मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कल ही खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। क्योंकि यह गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितने बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है। 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि, वह भी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथी जरा बताइए, पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है। जोगी जी वाला मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, शैव संप्रदाय के इतने हैं, अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब। एक तुलना मैंने बताया। अब देखिए क्या खेल हो रहा है देश के अंदर में। जब यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर में, तो 2012-13 में 211.42 करोड़ रुपया आया सहायता में, खर्च हुआ 85.90%। है मोदी। पटना जिला का जितना आबादी है ना, उतनी बड़ा जापान का है, वहीं पर पैर छुपा रहे हैं। जितना पटना जिला का आबादी उतनी जापान का आबादी है। जरा इनका देखिए हिसाब। और देश यह जानना चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। 18.67%। यूपीए की सरकार के समय 85.90। 2021-22 आमदनी आया सहयोग का 805.38 और खर्च हुआ 175.89, 21.48%। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े? क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? क्यों नहीं आम लोगों को दिया आपने? यह जानना चाहती है देश की जनता और बिहार की जनता। अब एगो पीएम केयर फंड बनाए हैं, जरा देखिए इनका हिसाब। कहते कि इसका हिसाब ही नहीं देंगे। कहा है भाई पब्लिक अथॉरिटी है, ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जनता के अधिकार के अंतर्गत आता नहीं। जब बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी शाह की सरकार को मिलेगा। हम यह जानना चाहते हैं, मोदी केयर फंड में जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़।
अब ब्याज कमा लिया उससे। रोगी तड़प करके गरीब लोग अपने इलाज के बिना जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए उनके परिवार गुजर जाते हैं। और आपने कितना बड़ा गुनाह किया, उससे कमाई किया कितना आपने, 235 करोड़। अब कुल बची राशि, इस सबको चक्रवर्ती का अंकगणित नहीं आता है, सबको मोदी मैथमेटिक्स पढ़ता है, सब मोदी इकोनॉमिक्स, इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि 7,249 करोड़ रुपया बच गया। ये बचा क्यों बचा रह गया? पीएम केयर फंड की राशि क्यों बची रह गई? और जब 21-22 में इसमें 2120 करोड़ रुपया आया। आज के तिथि में मार्च 2022 तक जो डेटा कहता है 5,416 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रखा हुआ है। तो सूद कमाने के लिए आपको दिए हैं। इस देश की जनता की गाड़ी कमाई जो लोग सहायता करते हैं, ये राशि आप क्यों अपने खाते के अंदर रखे हुए हैं? कहते आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अदानी को ही 20,000 करोड़ में सीसी में शेयर दिए थे क्या? पीएम केयर फंड वाला। और यह जानना चाहते हैं हम आपके माध्यम से। अब देखिए क्या क्या फर्जीवाड़ा करता है। स्वस्थ भारत, योग करो स्वस्थ रहोगे। आई हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार के सूचीबद्ध इन लोगों ने किया। डॉक्टर रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना, हार्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पटना, जीवक हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना। जो माननीय सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अनुशंसा करते हैं कि अगर किसी को इलाज में प्रधानमंत्री राहत कोष से ये पैसा मिलेगा तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आई देखिए तो कैसा सनातनी है, यही 4 गो में हिंदू जाता है। माने हिंदू इसी 4 हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता है। बिहार सरकार 43 में, आई 4 में। क्या गुनाह है हिंदुओं का? सुनी चौबे जी बताइए, ये धर्म का पाखंड करते हैं तो प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में केवल 4 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है बिहार का? आप तो उत्तराखंड में तपस्या किए हैं, शिला पर बैठकर तपस्या किए हैं, तो रामे के पूजा करने वाले के दे देते, विश्वामित्र के पूजा करने वाले को दे देते, कृष्ण भगवान की आराधना करने वाले को दे देते, निर्गुण को दे देते, सगुण को दे देते, लेकिन आपने 4 दिया। अब चलिए, ये योजनाएं आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है। कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि पहले संचालित योजना है। 13 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है देश के अंदर में जहां कोई गरीब आदमी इलाज के लिए जाएगा उसको 50% की छूट मिलती है। जिनका अपमान ये करते हैं भाजपा वाले, मोदी साहब वाले, अटल जी के समय का मैं बता रहा हूं, 2002-03 310 करोड़ आया, खर्च हुआ 420 करोड़। अटल जी के समय 3-4 414 करोड़ आया, 480 करोड़ खर्च हुआ। 4-5 में यूपीए की सरकार 450 करोड़ आया, 675 करोड़ खर्चा हुआ। आई सनातनी फर्जी हिंदू सबको देखिए, 2022 तक इसमें आवंटन कितना करता है? 40 करोड़। बीपीएल बना दिया है। स्वस्थ भारत की बात करते हो, नाटक करते हैं। और आवंटन कितना हुआ? 40 करोड़ और खर्च हुआ 2.42 करोड़। क्या देश के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को 13 सरकारी वैसे संस्थान जिसमें गंभीर इलाज के लिए 50% छूट मिलता है, क्या बिहार के लोगों को, देश के गरीब लोगों को हक नहीं था? क्यों नहीं किया? और इतना कम आवंटन क्यों? और आवंटन कम भी किया, 40 करोड़ किया और खर्चा किया 2.42 करोड़। ये कितने बड़े हिंदू धर्म के नाम पर जालसाज लोग हैं। राजनीतिक जालसाजों की जमात बैठ गई है, पगड़ीधारी है, त्रिशूल लगा लेते हैं, दंड लगा लेते हैं। ऐ फर्जी हिंदुओं, बताओ हिंदू धर्म के लोगों को क्यों ये सुविधा से आपने वंचित कर दिया?
अब चलिए, अब एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जय मोदी। ये सब है रोगियों के इलाज के लिए। हम लोग भी रिसर्च किए तो बहुत चीज मालूम हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके बारे में बताया, खर्च कितना किया कि कहां खर्च हो रहा था 675 करोड़, आज खर्च हो रहा है 2.42 करोड़। मैंने अटल जी के समय ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, अब मोदी जी के समय तो मंत्री से अभिमंत्रित कर दिए, महामृत्युंजय जाप कर दिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो न आवंटन देंगे न खर्च करेंगे। अब चलिए, अब देखिए बिहार के साथ क्या करता है।